वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। सुबह के 10 बजे बज चुके हैं और आज सुबह में हम आपको तमाम वो खबरें दिखाने वाले हैं जो कोरोना से लेकर तो आपको अपडेट करेंगे, लेकिन आज बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बंगाल दौरे की। इसके अलावा बुलेटिन में आपको हम बताएंगे आरबीआई आज क्या ऐलान करने वाला है। शुरुआत हम करेंगे 10 मिनट में 50 खबरों के साथ, जिसमें कोरोना के ताजा आंकड़े आपके सामने होंगे। 10:30 बजे देखिए बंगाल लाचार, क्या मोदी बनेंगे मददगार। और 11 बजे देखिए एक और 11, जहां पर खबरें होंगी रफ्तार और विस्तार के साथ। लेकिन आइए सबसे पहले रुक करते हैं इस वक्त की 50 खबरों का। प्रधानमंत्री मोदी कुछ ही देर बाद पश्चिम बंगाल में तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेंगे। वो कुछ देर में विमान से बंगाल पहुंचने वाले हैं। पीएम मोदी के साथ राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी हवाई सर्वे में मौजूद रहेंगी। प्रधानमंत्री कोलकाता के अलावा दक्षिण और दौरा करेंगे। ममता बनर्जी ने दरअसल कल ही प्रधानमंत्री मोदी से दौरा करने का आग्रह किया था। बंगाल सरकार के मुताबिक तूफान से बंगाल में 72 लोगों की मौत हुई है। बंगाल के बाद प्रधानमंत्री ओडिशा का भी रुख करेंगे। 1:30 बजे भुवनेश्वर के लिए प्रस्थान करेंगे। लेकिन ये तस्वीरें आप आज सुबह दिल्ली एयरपोर्ट की देख रहे हैं, जब प्रधानमंत्री बंगाल के लिए रवाना होने के वक्त यहां एयरपोर्ट पहुंचे और यहां से उन्होंने उड़ान भरी। कोविड-19 संक्रमण की वजह से बीते समय में प्रधानमंत्री के विदेश दौरे भी कैंसिल हुए और कहीं किसी अन्य राज्य का दौरा भी नहीं हुआ। तो ये संक्रमण के इस दौर में प्रधानमंत्री का पहला दौरा, जब वो दिल्ली से बाहर दूसरे राज्य का रुख कर रहे हैं। और कल ही ममता बनर्जी ने यह कहा था कि प्रधानमंत्री यहां पर आकर देखें कि सुपर साइक्लोन की वजह से कितना नुकसान हुआ है। महातूफान ने ओडिशा बंगाल दोनों ही शहरों की सूरत बिगाड़ दी है। तूफान तो आकर गुजर गया, लेकिन अपने पीछे बर्बादी की कई निशान छोड़ गया है। 72 लोगों की मौत हुई है बंगाल में, जिस बात की जानकारी खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दी। ऐसा तूफान जिसने बड़े बड़े दरख्तों को जड़ से उखाड़ दिया। ऐसा तूफान जिसने जमींदोज कर दिए मकान के मकान। ऐसा तूफान जिसके सामने पत्ते की तरह उड़ गई इमारतों की टीप। ऐसा तूफान जिसने शहर में समंदर ला दिया, सड़कों पर सैलाब उमड़ आया। ऐसा तूफान जिसने एयरपोर्ट को पानी पानी कर दिया, तैरने लगे विमान। ऐसा तूफान जिसने पश्चिम बंगाल के कई शहरों की सूरत बिगाड़ के रख दी। चंद घंटों के लिए आया तूफान, मगर शहर को बर्बादी के ऐसे निशान दे गया जो बहुत जल्दी नहीं भरेंगे। अम्फन तूफान आकर गुजर गया, मगर छोड़ गया शहर को सिसकते हुए, तड़पते हुए। पश्चिम बंगाल अम्फन तूफान की मार से कराह रहा है। जो प्लेन कभी आकाश की ऊंचाई नापते थे, वो पानी में तैर रहे हैं। कोलकाता एयरपोर्ट मानो किसी तालाब में तब्दील हो गया है। एयरपोर्ट की ओर जाने वाले रास्तों पर बर्बादी बिखरी हुई है। कोलकाता में बड़े बड़े दरख्त जड़ से उखड़कर धराशायी हैं। तूफान के आने के पहले तक कलकत्ता क्लब खूबसूरत दिखता था, मगर तूफान आने के बाद यहां लगे सारे पेड़ धराशायी हुए और ये बदरंग हो गया। सैकड़ों की तादाद में पेड़ सड़कों पर पड़े हैं, रास्ते बंद हैं। पेड़ों को काटकर रास्ता खोलने की कोशिश में जुटे हैं एनडीआरएफ के जवान। पूरे शहर में रास्तों में पेड़ गिरा हुआ है और इस वक्त रास्ते में उतर के कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो अफसर्स हैं वो इसको साफ करने की कोशिश कर रहे हैं और ये उनके लिए एक बहुत बड़ा चुनौती है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा पेड़ है वो गिर चुका है यहाँ पे और हाथों से इसको हटाया जा रहा है। इस वक्त जो केएमसी के कर्मचारी हैं वो कोशिश में जुटे हुए हैं कि इसको साफ कर दिया जाए। कोई पेड़ किसी दुकान पर गिरा है, कोई किसी के मकान पर गिरा है, कोई पेड़ गरीबों के अरमान पर गिरा है और कोई किसी की जान पर गिरा है।
दीघा, कोलकाता, 24 परगना और हावड़ा समेत कई जिलों में बर्बादी बनकर गुजरा था अम्फन तूफान। तेज हवाओं के साथ बेहिसाब बरसात ने शहर की सूरत ही बदल दी है। बिजली के खंभे टूट टूट कर रास्तों में पड़े हैं, शहर की बत्ती गुल है और शहर जैसा लग कहां रहा है, वो तो समंदर हो गया है। गाड़ियां पानी में तैर रही हैं, सड़क पर सैलाब उमड़ा है, घरों के भीतर लोगों के सामान पानी पानी है, बेहिसाब परेशानी है। हावड़ा की तस्वीरें हैं ये। टिकियापाड़ा रेलवे यार्ड पानी में डूबता उतराता दिख रहा है। हावड़ा की ही ये तस्वीरें दिलों को दरकाने वाली हैं। कहीं पेड़ गिरा तो कहीं घर जमींदोज हो गया है, कहीं पेड़ के नीचे दबकर किसी ने जान दे दी, कहीं घरों में घुसाए पानी को उलीचने की कोशिश कर रहे हैं लोग, तो कहीं घरों में तैर रहे हैं सारे सामान। शहर के सिसकने की ऐसी एक नहीं हजारों तस्वीरें हैं। अकेले बंगाल में 72 लोगों को ये तूफान लील गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मृतकों के परिवार को 2 लाख की मदद का ऐलान किया है। 57 আর 15 72 72 জন নানাভাবে কাজ করে বা বিদ্যুতের তার পড়ে বা কোনোভাবে মারা গেছেন বাড়ি পড়ে, তাদের পরিবারগুলোকে সমবেদনা জানাবার আমাদের কোনো ভাষা নেই। दुर्योग तो दुर्योगी। मृतकों के परिवार की मदद से उन्हें कुछ राहत जरूर मिल जाएगी, लेकिन जिस तरह से अम्फन आया और तेज हवाओं ने कोरोना के इस संकट काल में बंगाल में बर्बादी मचाई, वो दर्दनाक है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ मनोज्ञा लोईवाल, दीघा, आज तक। तो ये पूरी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, लेकिन आइए अब आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं कोलकाता एयरपोर्ट से, जहां पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मौजूद हैं और प्रधानमंत्री अब किसी भी क्षण वहां पहुंच सकते हैं, तो उनका भी वहां इंतजार हो रहा है। एयरपोर्ट पर आप ममता बनर्जी की ये तस्वीर देख रहे हैं। दिल्ली से रवाना हो चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब उन्हें पहुंचना है कोलकाता। तो उन्हें रिसीव करने के लिए कोलकाता एयरपोर्ट पर ममता बनर्जी मौजूद है। और बीते दिन हमने आपको कोलकाता एयरपोर्ट की तस्वीरें भी दिखाई थी कि तूफान के बाद वहां कैसी स्थिति है। हालांकि जब कोलकाता एयरपोर्ट के डायरेक्टर से बात हुई तो उनका ये कहना था कि एयरपोर्ट ऑपरेशनल है, ऐसी कोई समस्या भी नहीं है, लेकिन फिर भी जो नुकसान हुआ उसकी तस्वीरें देश के सामने थी। ममता बनर्जी ने कल ही ये कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी बंगाल आएं और देखें यहां पर कितना नुकसान हुआ है, इस नुकसान का आकलन करें और उसके बाद राज्य की जो भी मदद की जा सकती है संकट की इस घड़ी में, उस पर विचार किया जाए। तो तबाही अपने साथ ये तूफान लेकर आया। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री का ये पहला दौरा है। चारों तरफ उखड़े पेड़, ढह गए घर, डूब गया एयरपोर्ट, लहरों का उफान। 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आई हवाएं, साथ में पानी का सैलाब। तबाही की ऐसी तस्वीरें कई सालों के बाद देखने को मिली हैं। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के शहरों में अम्फन ने जमकर कहर बरपाया है। हालात इतने गंभीर हैं कि खुद पीएम मोदी को राज्यों के दौरे के लिए निकलना पड़ा। लॉकडाउन के दौरान ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला दौरा है, जिसमें वो पश्चिम बंगाल के अलावा ओडिशा में हालातों का जायजा लेंगे। ममता बनर्जी ने नरेंद्र मोदी से बंगाल आने की अपील की थी, वहीं खुद पीएम ने पश्चिम बंगाल की पूरी मदद करने का भरोसा दिया है। बंगाल में तूफान से हुई तबाही की तस्वीरें देखी। पूरा देश मजबूती के साथ बंगाल के साथ खड़ा है। राज्य के लोगों की सलामती के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। प्रभावितों की मदद में कोई कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। खुद सीएम ममता बनर्जी ने माना कि पश्चिम बंगाल ने ऐसी तबाही कई सालों बाद देखी है। 2 सदी पहले इस तरह का तूफान पश्चिम बंगाल में आया था। तूफान की वजह से बंगाल में 72 लोगों की मौत हुई है, वहीं 5,500 घर तबाह हो गए। करीब 1 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। तूफान के बाद का मंजर देखकर कोलकाता खौफ में है।
हवाओं की रफ्तार गुजरते घंटों के साथ कम होती गई, लेकिन दिल और दिमाग के बीच कुछ बहुत तेजी से दौड़ रहा था। वो था डर और दहशत। तूफान चला गया, लेकिन अपने साथ ऐसे जख्म देकर गया है जिसे भरने में अभी वक्त लगेगा। आज तक ब्यूरो। बंगाल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा का भी दौरा करेंगे और वहां भी नुकसान का आकलन करेंगे। लेकिन बंगाल की खाड़ी से जो ये तूफान उठा, ओडिशा के भी 44 लाख लोगों की जिंदगी इससे प्रभावित हुई है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने तूफान प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। राहत और बचाव कार्य वहां पर तेजी से चल रहा है। सबसे पहले रास्तों में गिरे पेड़ों को हटाने का काम जारी है। बंगाल की खाड़ी से उठा तबाही का तूफान कुछ घंटों में उड़ीसा के तटीय इलाकों में ऐसे जख्म छोड़ गया जिसे भरने में वक्त लगेगा। अम्फन की आंधी ने उड़ीसा के करीब 44 लाख लोगों की जिंदगी पर असर डाला है। किसी का घर टूटा है, किसी की गाड़ी तो किसी की नाव। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने गुरुवार को नुकसान की भरपाई के लिए तूफान प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। गृह मंत्री अमित शाह ने साइक्लोन से हुए नुकसान पर उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक से बात की। कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा ने उड़ीसा में चक्रवाती तूफान के बाद हालात का जायजा लिया। हालांकि उड़ीसा में अम्फन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराया, लेकिन 5 जिलों में सबसे ज्यादा तबाही मचाई। ये जिले हैं केंद्रपाड़ा, जगत सिंहपुर, भद्रक, बालासोर और मयूरभंज। एनडीआरएफ तूफान गुजरने के बाद तेजी से राहत और बचाव कार्यों में जुटी है। जो अभी जो रेस्टोरेशन का काम है उसमें पहला काम हो रहा है कि रास्ते क्लियर किए जा रहे हैं। पेड़ जो गिरकर कटे पड़े हुए हैं उनको काटा जा रहा है, क्लियर किया जा रहा है ताकि रास्ते और आवागमन जो है शुरुआत हो सके। चक्रवाती तूफान की वजह से ओडिशा में 3 लोगों की मौत हो गई। केंद्रपाड़ा में 57 साल की महिला की मौत हो गई। वहीं भद्रक जिले में एक नन्हे बच्चे की जान चली गई। बालासोर में तेज हवाओं की वजह से बिजली का खंभा गिरा और एक महिला की मौत हो गई। लेकिन दोनों का आंकड़ा अभी फाइनलाइज किया जा रहा है, वो फिर धीरे धीरे पब्लिक डोमेन में आएगा क्योंकि उसके लिए सर्वे करना पड़ता है। टीम भेजी जाती है, होम मिनिस्ट्री की टीम जाती है और सारे क्वायद किए जाते हैं। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि अपेक्षाकृत उड़ीसा में कम नुकसान। ओडिशा में तूफान के साथ हुई मूसलाधार बारिश से खेती बाड़ी को भारी नुकसान पहुंचा है। बिजली सप्लाई को बहाल करने के लिए ओडिशा सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं। तूफान की वजह से कम 34 लाख लोग बिजली गुम होने से परेशान हुए। हालांकि पोर्ट और रिफाइनरी को नुकसान नहीं हुआ। टेलीकॉम टावर तूफान के कहर से बच गए। जिंदगी का नाम है चलते जाना। तबाही के बाद ओडिशा भी दोबारा उठ खड़े होने को तैयार है। मछुआरे ने मछली पकड़ने के लिए फिर से अपनी नावें तैयार करने में जुट गए हैं। सूफिया के साथ मनोज्ञ लोईवाल, आज तक। तो जैसे ही प्रधानमंत्री बंगाल लैंड करेंगे तो तस्वीरें आपको हम कोलकाता से भी दिखाएंगे। फिलहाल एक ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं और ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें 11 बजे देखिए डबल एंकर शो 1 और 11। तूफान की वजह से बंगाल और ओडिशा में हुई तबाही की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लेकिन आज की बड़ी खबर यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी वक्त कोलकाता लैंड कर सकते हैं। दिल्ली से वो रवाना हो चुके थे सुबह ही और एयरपोर्ट पर आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रिसीव करने के लिए मौजूद। যেহেতু বসিরহাটটা একসাথে যাচ্ছি দেখা হয়ে যাবে সেহেতু কালকে দক্ষিণ চব্বিশ ঘন্টা করবো আর এরপর আমি নেক্সট উইকে ঈদটা হচ্ছে 25 তারিখে ঈদ হয়ে যাওয়ার পরে আমি আরো 2-1টা জেলা
জেলায়, কারণ আমার 7-8টা জেলা খুব ডিভাস্টেটিং হয়েছে। আরও 2-1টা জেলায় আমি যাব, এবং আমি মিনিস্টারদের একটা টিম করে দিয়েছি কালকে। সব মিনিস্টাররা বিভিন্ন জেলায় জেলায় থাকবে এবং অফিসারদেরও দায়িত্ব দেওয়া হবে। I have never seen in my life and नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।